बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला से भी मैं यही दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे अपने घरों में खैरियत से रहें और खुश रहें, आमीन। तो ये व्लॉग मैंने सोचा था कि मैं ईद के दिन अपलोड करूँगी, बट मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला और व्लॉग भी जो है वो तैयार नहीं था। एडिटिंग उसकी बची थी करने की। अब व्लॉग शूट करने में इतना टाइम नहीं लगता है, बट एडिटिंग रियली टेक्स टाइम। तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। फिर वॉइस ओवर जो होता है वो भी उसको भी टाइम लगता है। तो बस इस वजह से मैं लेट हो गई अपलोड करने में। और आप लोगों की ईद कैसी रही, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, चावल की खीर, जो 5 लीटर दूध में मैं बना रही हूँ क्योंकि उसको जब वो कढ़ाएंगे तो वो वैसे भी 3 लीटर 3 सवा 3 लीटर रह जाएगी। और मैं बहुत लेट हो गई थी खीर बनाने में भी। अभी जब मैंने शुरू किया तो तकरीबन 11:30 या 12 बज रहे थे रात के। और खीर बनाने में टाइम बहुत लगता है, उसको करने में टाइम लगता है, तो पूरा सब कुछ करने थे, मतलब फ़ारिग होने में मुझे 2:30 बज गए थे। तो बस यहाँ पे मैं टेट्रा पैक जो अमूल का मैंने लिया फुल क्रीम, मैं उसमें बना रही हूँ। हालांकि हमारे घर के सामने बहुत अच्छा दूध मिलता है, बट अम्मी ने कहा कि तुम अमूल का टेट्रा पैक मंगा लो, उससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। और दिन में अम्मी जो थी उन्होंने पूरा किचन पे कब्ज़ा किया हुआ था क्योंकि वो कबाब बना रही थी और दही बड़े। तो मुझे था कि बस ठीक है, आप अपना काम करें, उसके बाद मैं शुरू करूँगी अपना काम। तो अम्मी को भी फ्री होते होते रात हो गई। फिर हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद बस नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम लोग फिर तैयारियों में लग गए। और फिर यहाँ पर जो है मैंने खीर बनानी शुरू कर दी। और हमने सोचा था कि फिर ठीक है, फ़जर की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह हम सोएंगे। तो हम सुबह के 5 बजे अम्मी और मैं सोए और फिर 9 बजे हम लोग फिर उठ गए ईद वाले दिन, क्योंकि मिलने के लिए लोग आ गए थे, मामू वगैरह आ गए थे 9 बजे। तो उन लोगों ने ही हमको उठाया। तो डोर बेल का भी हमको पता नहीं चला, उन्होंने अम्मी के फ़ोन पर फ़ोन किया तब हम लोग उठे हैं। और मुझे याद है बचपन में मम्मी भी जो हैं वो पूरी रात नहीं सोती थी, वो शाही टुकड़े बनाती थी, स्पेशली वो ईद पे ज़्यादा बनाती थी और उनकी स्पेशलिटी भी थी शाही टुकड़े। तो वो रात भर जो है वो दूध बहुत कढ़ाती थी और वो कोई खोया या कोई मिल्क मेड का इस्तेमाल नहीं करती थी। तो वो 10 लीटर 15 लीटर दूध के वो शाही टुकड़े बनाती थी और उसको पूरी रात कढ़ाती थी। तो मुझे वो याद था कि आज मैं मम्मी की तरह बिल्कुल मैं रात भर जो है, मतलब हम जग कर जो है ईद के लिए बना रहे हैं। तो वो सब मैं रिकॉल कर रही थी, वो सब बातें। और शादी से पहले मैं कुछ नहीं किया ऐसे कि मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ, सब मम्मी देखती थी। तो शादी के बाद काफ़ी अरसे बाद मैंने ये स्टार्ट किया बनाना खीर। और मुझे कुकिंग ही एक्चुअली शादी के बाद आई। मुझे कुकिंग का इतना शौक़ नहीं था और ना मैंने की शादी से पहले। तो शादी के बाद ही मैंने सब कुछ सीखा। मेरी सास ने मुझे सिखाया, मम्मी से मैं रेसिपीज़ लेती रहती थी। तो बस ऐसे करते करते कुकिंग आ गई। और यहाँ पर अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी आप पिस्ते जो हैं उसको छील के मुझे दे दें, क्योंकि कटिंग में भी ड्राई फ्रूट्स का वो भी टाइम लगता। तो अम्मी यहाँ पर जो बस पिस्ते उनको कट कर रही हैं। और यहाँ पे जो है बस बॉयल आ गई और दूध काफ़ी ज़्यादा था, 5 लीटर दूध था, तो उसको बॉयल होने में बहुत टाइम लगा। बस मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और शक्कर ऐड कर दी है। और देखिए हमारी चावल की खीर बनकर तैयार हो गई है। और अगर मिट्टी के बोल आपके पास हों तो फिर तो वाह क्या बात है, मतलब खीर का कॉम्बिनेशन ही होता है मिट्टी के बोल में। वो जो आपके अपने बोल होते हैं ना, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। अगर मिट्टी के बोल्स हैं तो भैया सुभान अल्लाह, मतलब बहुत अच्छी सोनी सोनी खुशबू आती है। तो मैंने अम्मी से कहा था अम्मी मुझे मंगा के दें प्लीज़ मिट्टी के बोल। और अगर आप भी इसको अरेंज कर पाएँ, कभी भी खीर बनाएं तो मिट्टी के बोल में ज़रूर इसको सर्व करें। वैसे तो मुझे खीर में ना सिर्फ पिस्ता अच्छा लगता है। वो पिस्ता को भी आप ग्रेट करके अगर डालें ना तो बहुत खूबसूरत कलर आता है, वाइट पे ग्रीन। तो बट यहाँ पर पिस्ता बहुत ज़्यादा नहीं था। और अम्मी ने कहा कि सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे लगते हैं, बस आप गार्निश कर दें सारे। बट जो एक्चुअल मुझे पिस्ता ज़्यादा अच्छा लगता है खीर पे। और बस खीर से जैसे मैं निपटी तो बस यहाँ पे हमने तैयारी शुरू कर दी है शाही टुकड़ों की। तो शाही टुकड़े ना बने ऐसे कैसा हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी वालदा को भी देखा है बनाते हुए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं शाही टुकड़ों में लग गई। और
यहाँ पे भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं शाही टुकड़े। और शाही टुकड़ों का ये रहता है कि इनको कितना भी आप डिप करें दूध में, कितना भी ज़्यादा आप दूध डालें इसमें, ये सारे पी लेते हैं। मतलब ये इतने ज़्यादा नदीदे होते हैं स्लाइस की, ये सारा दूध पी लेते हैं। तो मैंने कम से कम यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया था, उसको मैंने अच्छे से कढ़ाया। और मैंने बहुत ज़्यादा दूध मतलब इसलिए भी लिया था कि मुझे पता था ये सब पी लेंगे। उसके बावजूद भी ना ये थोड़ी देर में ड्राई होने शुरू हो गए। मैंने फिर ऊपर से देखिए और इसमें दूध ऐड किया, मैं उसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया। तो स्लाइस तो मतलब ऐसे भूखे होते हैं ना दूध के लिए कि वो जैसे ही आप उसमें दूध डालेंगे वो सब पी जाएंगे और एकदम से ड्राई जो है वो दिखने लगेंगे ऊपर से। तो जब भी आप बनाएं शाही टुकड़े तो मेक श्योर दूध आप ज़्यादा लें और स्पेयर में भी रखें कि इनकेस अगर आप नेक्स्ट डे भी शाही टुकड़े सर्व करें किसी के आगे और आपके पास दूध है तो आप ऊपर से उसको डाल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है ईद की, जब हमको उठाया गया था, ये सब मामू वगैरह आ गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग उठे, सोकर ही उठे थे। और अम्मी ने फिर फटाफट, वो लोग आए थे मिलने के लिए, तो अम्मी ने सीख कबाब थे उनको फ्राई किया एंड देन जो खीर बनी थी वो, तो लोग ज़्यादा नहीं खा रहे थे क्योंकि बहुत जल्दी में थे, नमाज़ पढ़ के आ गए थे। तो उन्होंने कहा शाम में आके हम लोग शाही टुकड़े खाएंगे। तो बस हम लोग उठे और फिर उसके बाद जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्योंकि और भी अभी बहुत काम थे। जो हमारी हाउस हेल्प थी तो वो उनका भी ज़ाहिर सी बात है ईद के दिन वो नहीं आएंगी, तो सब कुछ खुद ही देखना था। तो आज के बहुत बिज़ी थे क्योंकि सफाई वगैरह भी देखनी थी। दैन फ़ाहम की भी ज़िम्मेदारी है। तो जल्दी हमने सोचा कि हम नाश्ता करें और फिर अपने कामों में लग जाए, क्योंकि गेस्ट का आने का टाइम शुरू हो रहा था, नमाज से लोग फारिग हो गए थे तो आना शुरू कर दिया था। तो बस जल्दी से मैंने अपने रूम की जो बेडशीट चेंज कर ली और यहाँ पे मैंने ना ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट है वो मैंने यहाँ पे बिछाई। हालांकि मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सिंपल पसंद है, बट ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक है आज के दिन ये बिछाते हैं। और इस कमरे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहती हूँ फ़ाहम की वजह से, ये जस्ट कोई नहीं रहता अभी इस कमरे में। मैं जो फ़ाहम की वजह से जो दूसरा कमरा मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है, मैं उसमें ज़्यादातर रहती हूँ। तो बट स्टिल ईद थी तो बेडशीट तो चेंज करनी ही थी, तो बस ऐसे बिछाई हमने। फिर हमने अपने बाकी के जो काम है ना वो सब निपटाया अम्मी और मैंने। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो फिर सोचा भाई क्यों ना कुछ ठंडा सा खाया जाए। तो अम्मी फिर जल्दी से अम्मी ने जो यहाँ पे है तरबूज काटा और इतना चिल था, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब एक अमृत वाली फीलिंग आ रही थी उसको खाने के बाद। और बहुत जूसी और बहुत ज़्यादा मीठा था। और फिर ये रात की क्लिप है जब सब आ गए, तो यहाँ पर फ़ाहम अपनी फ़ेवरेट दादा के साथ हैं। ये फ़ाहम के फ़ेवरेट दादा हैं, इनके पास से मेरे पास भी नहीं आते हैं। और यहाँ पे ये हूरी पुप्पी जो हैं फ़ाहम की पुप्पी हैं ये। तो बच्चे घर में आ गए थे तो रौनक हो गई थी और काम भी काफ़ी है क्योंकि रात हो गई थी तो निपट चुका था सारा काम, डिनर भी रेडी हो गया था। और बस ईद का पहला दिन था, मतलब इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही नहीं चला कामों में कि कहाँ पूरा दिन गया और गेस्ट आते रहे। तो बस यही होता है, आजकल के तो दिन इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब एक महीना गुजर गया और कब पूरा साल गुजर गया। तो शायद ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि क़यामत के नज़दीक वक्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि क़यामत की निशानियों में से एक है और क़यामत नज़दीक है। वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब देखिए ना कि रमज़ान कब शुरू हुए और कब ईद आ गई, कुछ वक्त का पता चला है। तो बस अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह हम सब को अगले रमज़ान को भी देखना नसीब करे। और मैं नहीं जानती कि कौन कौन वो लोग हैं, या उनमें से मैं भी शामिल हूँ कि जो अगला रमज़ान नहीं देख पाएंगे। जो भी हम कुछ नहीं कह सकते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें अगले साल का रमज़ान भी दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। खाने वाला है जो सोनी का फोन है, आगे का जो सोनी का एक्सपीरियंस फोन है उससे जो है शक्ल एकदम सही वाली चेंज हो जाती
तो बस ये ईद का डे 1 का व्लॉग था। आपको जो ईद का व्लॉग पार्ट 2 है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह आपसे ईद के व्लॉग 2 में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हम सबको, मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।